आज का अगला मैच टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर के सामने होगी सीसा माउस सुपर किंग्स। आदर्श सिंह कॉल करेंगे सर। टेल्स। टेल्स का कॉल आया है। माजिद जी मैच रेफरी हैं, चेक करेंगे टेल्स का कॉल सही है या नहीं। और टीएसएच ने टॉस जीत लिया है। कैप्टन सतनाम हमारे साथ हैं। सतनाम, तो आपने क्या चूज करने का मन बनाया? जी हम पहले बैटिंग करेंगे। 2 मैच हो गए हैं आपके और अभी भी 1 पॉइंट की दरकार है, तो और ऐसा नहीं कि टीम खराब खेल रही है, अच्छा खेलने के बावजूद भी जो वो है वो नतीजे नहीं आ पा रहे हैं, तो आज क्या कुछ एक्स्ट्रा करने का सोचा है आपने? नहीं आज हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे आज एक अच्छा टोटल दें 160 तक का। पहले बल्लेबाजी करके 160 का आपने है, तो बेस्ट ऑफ लक। आदर्श से हम बात करेंगे। आपको भी अपना पहली जीत की दरकार है। क्या कुछ एज अ कैप्टन आप खुश हैं या कुछ अभी भी पॉइंट्स हैं, बॉक्सेस हैं टू चेक? कुछ बॉक्सेस हैं जो सर टिक करना है, क्योंकि 2 मैच हुए, दोनों मैच काफ़ी क्लोज हारा हम लोगों ने। जी जी जी। और उस वो कुछ बॉक्सेस जो टिक करने हैं, कुछ जो गलतियां हैं वो गलतियां ना हो, तो कुछ चेंजेस भी करें हम लोगों ने इस मैच में। अच्छा। तो अब आशा करेंगे कि यह मैच अच्छा करें। टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। 20-20 ओवर का ये मैच, जिसमें शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के और कोई भी गेंदबाज 4 ओवर से अधिक की गेंदबाजी नहीं कर सकता। टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर की टीम अभिषेक, हिमांशु, चैतन्य, देवांश, नमन, सतनाम टीम के कप्तान, सौरभ, शिवम, विदित, जेबान और हर्षित। सीसा माउस सुपर किंग्स अभिनव, अभिषेक पांडे विकेटकीपर, आदर्श टीम के कप्तान, अंकुर, देवाशीष, ध्रुव, किशन तेज गेंदबाज, राजा निगम, सार्थक, सत्यम और सुधांशु, ये है उनका लाइनअप। एक परंपरा है, मैच शुरू होने से पहले बेल बजा करके यहां से विधिवत शुरुआत हुई है। एक अलग ही माहौल ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। ये उत्सव नहीं है, महोत्सव है। ये क्रिकेट का महोत्सव है। मोहम्मद आदिल और सतीश पांडे, 2 ऑन फील्ड अंपायर इस मैच के। बहुत अहम मैच दोनों टीमों के नजरिए से। हर्षित सिंह राइट हैंडेड बैट्समैन है। किशन, पहला मैच आपको याद होगा सीसा माउस सुपर किंग्स बनाम गंगा बिठूर लेजेंड्स, 4 विकेट लिए थे इस गेंदबाज ने। उसके बाद सफलता नहीं मिली दूसरे मैच में, थोड़े से महंगे साबित हुए। शुरुआत हो रही है इस मैच की, एक स्लिप के साथ चले हैं किशन। पहली गेंद थोड़े से टेंटेटिव नजर आए, बैट का फेस खोला, आखिरी समय में खेलने का निर्णय था वहां पर। खाता खुल गया है टीएसएच ब्लास्टर्स का और खाता खुला है विदित का। 2 गेंदें फेंकी, हालांकि 3, एक वाइड थी और उन्होंने 2 रन खर्च कर दिए हैं। जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, बॉल हवा में, फील्डर नीचे आएंगे, नहीं। 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। अभिनव अपने दूसरे ओवर के साथ, बल्ले का बाहरी किनारा, खिलाड़ी मौजूद। ओहो, ये क्या किया, आसान कैच, दूसरे प्रयास में भी नहीं ले पाए। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, 4 रन मिलेंगे। पैड लाइन पर बॉल पिच हुई थी, कदमों का इस्तेमाल, थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई बॉल, 4 रनों के लिए। अब तो गेयर बदलने पड़ेंगे क्योंकि काफी देर हो गई दोनों ओपनर्स को। स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, हवा में फील्डर मौजूद है लेकिन ऊपर से जाएगी। रोकने में कामयाब हो गए, मुझे लगा ऊपर से गई लेकिन नहीं, टप्पा बड़ा हाथ लगाया, अंदर रोकने में कामयाब हो गए। कंधे का उपयोग जरूर किया, जोरदार शॉट, 4 रन मिलेंगे। लाइन अच्छी नहीं थी जिसका फायदा उठाया स्ट्राइकर ने, फैंस को मौका दिया झूमने का, थिरकने का। प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो 139 के आसपास लक्ष्य निर्धारित कर सकती है टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर की टीम। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, 4 रन मिलेंगे। सीधे बैट से खेला, सीधा बॉल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर लगी है। टीवी अंपायर से मदद लेंगे और यहां पर भी मामला थोड़ा सा टाइट दिखाई दे रहा है। मेरे अनुमान से मुझे लगा कि पहुंच गए हैं वो क्रीज के अंदर। ओ नहीं,
नहीं, ड्रैग कितना बल्ला किया कि नहीं, यहाँ पर देखना होगा, ये समस्या है। और वेल्स जब गिरी तो बाहर ही होंगे। यस, पहले विकेट का पतन हो गया रनआउट के रूप में। कदमों का इस्तेमाल, बहुत दूर जाएगी ये गेंद। कमाल का शॉट खेल दिया है सतनाम ने। लास्ट बॉल पर 6 रन बटोरे अपने लिए। ये कमाल का 6 लगाया है, 56 एक विकेट के नुकसान पर। T20 में आपने गलती की तो भूल जाइए कि आप वापसी कर पाएंगे। बॉल हवा में, फील्डर की पहुंच से दूर, मिस जस्ट कर बैठे थे। और अगर आप कैच नहीं पकड़ सकते तो कम से कम बॉल को फील्ड करना बेहद जरूरी है। खराब गेंद, लेकिन खराब गेंद पे विकेट मिलती देखी है हमने, और ये विकेट मिल गई है सतनाम की। आधे विकेट पर गेंदबाजी, कहीं भी चाहते इस गेंद को सतनाम खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने खेला का लॉन्ग ऑन के बिल्कुल हाथों में। खुलकर खेलना होगा, रन बटोरने होंगे यहाँ पर एक अच्छे स्कोर के लिए। रन तो नहीं बटोर पाए यहाँ पर, लेकिन विकेट का पतन जरूर हो गया और एक सफलता मिली एसएसके को यहाँ पर। खराब शॉट, फ्रस्ट्रेशन में खेला गया ये शॉट। 2 डॉट बॉल इससे पहले खेल चुके थे, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे और सीधा पकड़े गए थर्ड मैन के खिलाड़ी के पास। विकेटों के सामने, लेकिन पिचिंग ने बचा लिया उन्हें और पैड से मिस होकर गेंद उनके घुटने पर लगी है। हवा में है बॉल, सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। नमन और अभिषेक क्रीज पर हैं। एक बड़ी हिट देखने को मिली अभी अभी, सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, सीधे बल्ले से खेलते हुए। पुल किया है इसे, कनेक्शन बढ़िया आया है, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेला था। एक बड़ी बात है, गैप में खेल दिया है, सीमा रेखा के बाहर बॉल भेजा, जिसकी जरूरत है टीएसएच को, कर दिखाया बल्लेबाज ने और ये बोल्ड हो गए। विकेट का पतन संकट में ढकेल दिया सीसामो के गेंदबाज ने। सीमा रेखा के बाहर फेंक दिया है 6 रनों के लिए। इस मुश्किल घड़ी में ये बल्लेबाज टीएसएच का पूरा साथ निभा रहे हैं यहाँ पर। 109। बढ़िया गेंदबाजी की अभिदा किशन ने, अच्छा मिश्रण अपनी गेंदबाजी में, फील्डिंग बेहतरीन स्तर की। यहाँ पर अपने गेंदबाज की मदद करना बहुत जरूरी है। ये हर समय कहा जाता है गेंदबाज की मदद करें। बढ़िया यॉर्कर, ओह डायरेक्ट हिट तो आज लग नहीं रही। सीसमो की हम बात करें, उनके फील्डर्स की डायरेक्ट हिट मुझे लगता है कंचे कम खेले उन्होंने बचपन में। 17वां ओवर प्रगति पर, कवर 100 पॉइंट के बीच से खेल दिया है, सीमा रेखा के बाहर बॉल जाता हुआ। 8 रन प्रति ओवर के लिए शॉट्स ऐसे खेलने पड़ेंगे, ऐसे शॉट्स की जरूरत है। पहली गेंद पर 6 रन आते हुए। फिर से हवा में है बॉल, सीमा रेखा के बाहर भेजा और इस तरह से 4 रन खाते में आते हुए इरादे अपने बता दिए हैं कि हम क्रीज पर डटे हुए हैं। एक और शॉट, वो भी मिड विकेट पे, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक और बाउंड्री आती हुई, कमाल का शॉट खेला है यहां पर। बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ, ये सबसे बढ़िया गेंद है। ओह, यहां पर मिसफील्ड, एक एक्स्ट्रा रन आएगा। बहुत महंगा ओवर सत्यम द्वारा, 134 पर 4, 18 के बाद। 1 रन मिलेगा, फील्डर आकर फील्ड कर दूसरे रन के लिए निकल पड़े, खतरनाक हो सकता है यहां पर। वापस भेजा बल्लेबाज ने, 1 रन से संतुष्ट। सीधी, ये सबसे बढ़िया शॉट रहता है, सेफ शॉट, बिल्कुल सीधा, कोई मौका नहीं होगा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के पास। हवा में है बॉल, ये
खतरनाक हो सकता है। और इस तरह से ये विकेट का पतन, 5वें विकेट का पतन हो गया यहाँ पर टीएसएच के। 7.63 का रन औसत बरकरार, हवा में है गेंद और ये फिर से विकेट का पतन हुआ। 6ठे विकेट का पतन हो गया यहाँ पर। टीएसएच को बांध कर रखा है सीसामऊ के गेंदबाजों ने। हवा में है 6 रन। 2 सफलताएं उनके खाते में। इंडिकेटर लाइन के आसपास रन आउट का मौका, इंडेक्स फिंगर आसमान की तरफ। 7वां विकेट गंवा दिया इसी के साथ टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर की टीम ने। लेग स्टंप पर भटके थे और रन के लिए भी भागे हैं। रन आउट निश्चित तौर पर होंगे। एक और विकेट जाता हुआ यहां पर। एक रन मिलेगा थर्ड मैन के क्षेत्र में और दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। रन आउट हो जाएंगे। विकेट गंवाया, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। 156 का स्कोर है 8 विकेट के नुकसान पर, यानी 157 बनाने पड़ेंगे इस मैच को जीतने के लिए। टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर हर्षित और विदित पारी की शुरुआत करने आए थे। 34 और 13 रन बनाए। सतनाम टीम के कप्तान 14 रन बनाने में सफल रहे। अभिषेक ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की, 41 रनों का योगदान दिया। नमन तिवारी ने 17, सौरव ने 12, चैतन्य ने केवल 1 रन बनाया। शिवम 9 रन बना करके नॉट आउट रहे। हिमांशु अपना खाता भी नहीं खोल पाया। देवांश ने केवल 1 रन बनाया। 20 ओवर्स की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 157 रन 9 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग कार्ड पर नजर डालते हैं। किशन के खाते में 1 विकेट 4 ओवर में 35 रन देकर। अभिनव ने 3 ओवर में 22 रन दिए। ध्रुव ने 4 ओवर में 28 रन। राजा 1 ओवर करने आए थे, 9 रन खर्च किए उन्होंने। अंकुर 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट और सत्यम ने भी 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। 15 अतिरिक्त रन बहुत बड़ी संख्या होती है 15 की। अगर आप एक्स्ट्राज के कॉलम में देखें तो 15 अतिरिक्त रन वहां पर हैं। तो सीसामऊ सुपर किंग्स को चाहिए 158 रन इस मैच को जीतने के लिए। आदर्श सिंह टीम के कप्तान हैं, सीसामऊ सुपर किंग्स के कप्तान, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और दूसरी तरफ हैं सार्थक लोहिया, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन सलामी जोड़ी के तौर पर नजर आ रहा है। नमन तिवारी, जिन्हें पिंच हिटर के तौर पर आज थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया था। आप समझ सकते हैं कि कैसी खामोशी है अगर हवा के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में बात की जाए। सीधे बैट से ड्राइव किया, बॉल हवा में रही थी। ओहो, नजदीकी मामला, बहुत कुछ घटा इस बॉल पर। मिड विकेट पर फील्डर को भेजा गया है। कहीं ना कहीं जो गैप मौजूद था उसको कम करने की कोशिश। शॉर्ट पिच बॉल, फील्डर के सीधा हाथों में, मौका निकल गया। कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल हवा में है। रोप के आसपास कहीं बॉल 1 बाउंस गिरती हुई दिखाई दी थी और 6 रनों का इशारा है अंपायर का। जी, अंपायर ने माना कि यह बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी है। बन नहीं रहे हैं रन स्टेप आउट के अंदाज में। बल्ला हाथ में घूमा जरूर था थोड़ा, लेकिन उसके बाद भी कनेक्शन इतना बढ़िया कि गेंद 4 रन ऐसा लग रहा है कि 1 बाउंस 4 है। दोबारा देखेंगे जरूर इसे। 6 का इशारा किया था, उसके बाद थोड़ी दुविधा हुई, जिसके बाद तीसरे अंपायर तक गए थे। टीवी अंपायर को अब देखना यह है कि जिस समय बॉल गिरी है, क्या जो बाउंड्री रोप है, जो बाउंड्री लाइन है, जो वेबिंग कर रखी है रोप के ऊपर, उसको टच हुई या नहीं। 4 का इशारा, जी हां। और इस बार बॉल प्लेड ऑन हो गए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, शरीर से दूर रहकर खेलना चाहते थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप्स पर लगी और पिछले ओवर में जो काम
फील्डर की सहायता से नहीं हो पाया था, इस बार खुद ब खुद प्लेट ऑन कर दिया। अच्छी गेंद, फिर बढ़िया सिंगल, डायरेक्ट हिट जरूर लगा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कोई चिंता की बात है और नहीं अंपायर रेफर करेंगे। हल्के हाथों से खेला था, दोबारा देखिए, हल्के हाथों से खेला और खेलते ही दौड़ गए थे। बढ़िया वहां पर फील्डिंग जरूर थी। दौड़ते हुए आकर पिक करके थ्रो करना आसान नहीं होता है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बार जरूर कलाइयों के सहारे 4 रन मिल जाएगा मिड विकेट क्षेत्र में। 3 ओवर की समाप्ति हो गई है और 3 ओवर के बाद 19 एक विकेट के नुकसान पर सीसामऊ सुपर किंग्स। दर्शकों के लिए खुला निमंत्रण है, आप ग्रीन पार्क आइए और केपीएल का आनंद उठाइए। कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल, आखिरी समय में बॉल की गति का उपयोग किया, आने दिया। इस बार इनफील्ड के ऊपर से एक और 4, धमाकेदार बल्लेबाजी का आगाज हो चुका है यहां पर। इस बार लेंथ बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया था। डीप थर्ड मैन क्षेत्र में एक खिलाड़ी को भेज दिया है, फील्डर भेजा था डीप थर्ड मैन क्षेत्र में, बॉल पहुंची स्लिप मार्क से होते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फिर वहीं पर, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद जरूर है, बहुत कोशिश की, क्या 4 रन बचा पाएंगे? जी नहीं, चौका। लगातार 2 गेंदों पर 2-4 रन और ये चौका नजाकत भरा चौका था। मौका रहेगा कैच पकड़ने का, फील्डर ने भरसक प्रयास किया डाइव करके, थोड़ी सी चुस्ती मुस्तैदी दिखाई होती तो कहीं ना कहीं संभावना बन सकती थी। बैकफुट पर गए, बॉल हवा में, बहुत बड़ा गैप मौजूद है, 4 रन मिलेंगे। खराब लेंथ पर गेंदबाजी, स्टेप आउट किया। इस बार पिछली गेंद से ज्यादा बेहतर शॉट। इनसाइड आउट खेलना आसान नहीं होता है। और देखिए नतीजा क्या है, 6.2 ओवर में 52 रन पर 1 आउट, लेकिन अब दूसरा विकेट गिर गया है। 52 पर दूसरा विकेट गिर गया। खराब शॉट खेला, यहां पर इस शॉट की जरूरत नहीं थी। छोटी गेंद, बहुत समय था इस गेंद को खेलने का और जहां मर्जी चाहते वहां खेल देते। मिड विकेट के ऊपर से ये 6 रन लगाए हैं सुधांशु ने। मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है 6 रनों के लिए। इसकी जरूरत सीसामऊ को पूरी की और सीधा कैच छोड़ दिया। कॉटन बोल्ड ऊपर डाला था, सीधा खेलने की कोशिश की वहां आदर्श ने। एक तेज कैच, लेकिन बिल्कुल हाथों में। ये कैचेस तो पकड़ने पड़ेंगे और आखिर में बचा के रखते हैं, फिर बल्ला चलाना आसान हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। ये बल्ला चला दिया है, ये बाहर जाएगा। संपर्क बहुत ही बेहतरीन, छोटी गेंद और सिर्फ विद द स्विंग ये बॉल स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। सीमा रेखा के बाहर बॉल, पॉइंटो गली के बीच से खेला था। फिर से मिड विकेट के ऊपर से खेला, खतरनाक हो सकता था। कुछ असहज से नजर आ रहे हैं टीएसएच के क्षेत्ररक्षक। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट। कमाल का शॉट खेला आदर्श ने, मजा आ गया ये शॉट देखकर। 4 रन आएंगे यहां पर बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, सर के ऊपर से। लॉन टेनिस में जिस तरीके से स्मैश करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में डिस्पैच किया था 4 रनों के लिए। शफल करके अंदर की तरफ आए, गेंद और बैट के बीच में संपर्क स्थापित, 6 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट, 2 गेंदों के ऊपर 2 जानदार धमाकेदार शॉट्स। एक बार फिर छोटी गेंद हवा में, फील्डर वहां मौजूद, लेकिन वो एक दर्शक बन के रह जाएगा। कमाल की शॉट।
ये लीजिए एक और, ये एक और 6, ये एक और, ये तीसरा 6 लगाया इस ओवर में। एक बार फिर से आदर्श ने पूरी ताकत लगाई, एक और बाउंड्री 6 इस ओवर का, ये चौथा बाउंड्री 6 निकला आदर्श के बल्ले से। कमाल का ओवर भाई, ये होता है जब गेंद गीला हो जाता है। और ये लीजिए एक और मारा, लेकिन इस बार आउट हो जाएंगे आदर्श। ओह 91 रन, मात्र 9 रन दूर थे अपने शतक से, थोड़ा जल्दबाजी कर गए। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है इस समय, और एलबीडब्ल्यू आउट घोषित कर दिया मोहम्मद आदिल, फील्ड अंपायर जो हैं। उस ओवर ने पूरी तरीके से इस मुकाबले में हावी कर दिया। छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर एक और 6, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, जोरदार प्रहार। एक बार फिर से शॉर्ट पिच बॉल मिड विकेट क्षेत्र में, एक और बाउंड्री 6, 2 गेंदों के ऊपर 2 झन्नाटेदार, जानदार, दमदार बाउंड्री 6। एक एक बॉल का महत्व रहता है, एक एक विकेट का महत्व रहता है। थर्ड मैन क्षेत्र में बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वजह से बॉल अच्छी गति और ऊंचाई के साथ बैट तक आती रही। चलिए अच्छा काम किया, पहला रन बहुत तेज गति के साथ लिया और भरपूर समय था दूसरा रन बनाने का। इसी के साथ सीसामाऊ सुपर किंग्स ने इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। करो या मरो की स्थिति थी दोनों टीमों के लिए, मस्ट विन सिचुएशन अगर केपीएल 2025 में बना रहना था। सीसामाऊ सुपर किंग्स ने खेल के तीनों ही क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक आसान जीत दर्ज की टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर की टीम के ऊपर। बहुत अच्छी जीत, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत, टीम पर भरोसा कायम रखने वाली जीत, केपीएल 2025 में आगे का सफर तय करने वाली जीत। इस जीत के कई मायने हैं, इस विजय के कई मायने हैं। पूरी तरीके से हावी होकर जीतना इसे कहते हैं। बड़ा शॉट लगाकर नहीं जीते, गाइड किया ऑन साइड में और 2 रन भागकर जीते हैं। जश्न मन रहा है सीसामाऊ सुपर किंग्स के कैंप में और मनना भी चाहिए। 6 विकेट से उन्होंने आज का मुकाबला अपने नाम किया। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, पहले बॉलिंग और फिर बैटिंग। ये है बैटिंग कार्ड आदर्श। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर उनके नाम, 49 गेंद पर 91 की पारी। सार्थक ने बनाए 8, देवाशीष ने 21 रन की पारी खेली, सुधांशु ने 15 और फिर अभिषेक पांडे 4 रन पर नाबाद रहे और सत्यम ने आकर 2 छक्के और 1 चौका जड़ा अपनी 18 नाबाद की पारी में। दोनों टीमों में अगर कोई फर्क था वो आदर्श की 91 रनों की पारी। पूरी तरीके से धो दिया गेंदबाजों को, किसी भी बॉलर को जमने का मौका नहीं दिया। नमन तिवारी ने 3 ओवर में 23 रन दिए, 1 सफलता हासिल की। शिवम महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 28 रन। देवांश ने 4 ओवर 25 रन, 1 सफलता। हिमांशु ने 3 ओवर 18 रन, 1 विकेट उनके भी खाते में। सतनाम जो कि टीम के कप्तान थे, 1 ओवर 17 रन। इस मैच का सबसे महंगा ओवर जेबान अंसारी, 1 ओवर 28 रन। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी आदर्श ने, 1 सफलता उनके खाते में जरूर। कुल मिलाकर के मैच समरी कहानी बयां कर रही है कि किस तरीके से खेल के मैदान में गेंद और बैट के बीच में रोचक रोमांचक संघर्ष हुआ। 157 पहले बल्लेबाजी करते हुए टीएसएच ब्लास्टर्स आर्यनगर ने बनाए। 41 अभिषेक के थे, हर्षित सिंह के 34, नमन तिवारी के 17 और सतनाम के 14। 2 विकेट मिले सत्यम को और अंकुर को भी, 1 विकेट मिला किशन को। और फिर जवाब में सिर्फ 15.5 ओवर में 158 रन बनाकर सीसामाऊ सुपर किंग्स ने यह मैच जीत लिया। 91 रन की बेहतरीन पारी आदर्श की तरफ से, कप्तान है, कप्तानी पारी खेली, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देवाशीष के नाम 21 रन, सत्यम के नाम 18 नाबाद और सुधांशु ने बनाए 15। 1-1 सफलता हिमांशु, नमन तिवारी, देवांश और जिबान के खाते में।